राजस्थान डीलर समन्वय समिति राजस्थान के बैनर तले राशन डीलर्स अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार से कार्य का बहिष्कार करेंगे। समन्वय समिति पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार जब तक उनकी मांगे नहीं मानेगी तब तक वे कार्य का बहिष्कार जारी रखेंगे। ऐसे में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जरूरतमंदों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। समन्वय समिति के प्रदेश संयोजक और ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन राजस्थान के डीलर पुरुषोत्तम इंदौरिया ने बताया कि प्रदेश में गठित विभिन्न संगठनों ने राजस्थान डीलर समन्वय समिति के बैनर तले आंदोलन करने पर सहमति जताई। इनमें ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन राजस्थान, राजस्थान राज्य अधिकृत राशन विक्रेता संघ, राशन डीलर जिला अजमेर संघ और फेयर प्राइस शॉप जयपुर सहित जिले के अन्य छोटे संगठन भी शामिल हैं। समिति के प्रदेश आह्वान के तहत उन्होंने सोमवार को अजमेर, भीलवाड़ा और पाली क्षेत्र के डीलर्स से संपर्क किया। इस दौरान उन्होंने राशन डीलर्स की विभिन्न समस्या सुनी और समिति के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। साथ ही मंगलवार से शुरू होने वाले आंदोलन में डटकर खड़े रहने का आह्वान किया। आपकी क्या मांगे, किन मांगों को लेकर उचित मूल्य की दुकानें बंद है? हमारी राशन डीलर यूनियन की तरफ से 8 मांगे राजस्थान सरकार को आज के 8 माह पहले दी गई थी। इसमें मंत्री महोदय द्वारा हमें आश्वासन दिया गया कि आपकी मांग को जल्द ही माना जाएगा, लेकिन आज 8 माह तक हमें ना तो कमीशन दिया गया, ना हमें 1% चीज़ें देने का जो वादा किया नई चीज़ें दी गई है। यानी जो मांगे हमारे 820 में एक ही मांग का अभी तक कोई निस्तारण नहीं किया गया। तो ये मानिएगा 8 माह तक हमारे बच्चे क्या करेंगे जब तक ये नहीं देंगे। अब हमारी मांगे ये जब तक मांगे नहीं मानेंगे तब तक हम राशन वितरण व्यवस्था सुचारू नहीं करेंगे, जबकि गरीब व्यक्ति इससे परेशान हो रहे हैं। जबकि देखते हैं ये सरकार हमें बारे में क्या सोचती है, क्या देखती है। जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे। कृषि कूपों पर सुबह के समय दी जाने वाली बिजली आपूर्ति का समय रात में कर देने का दर्जनों किसानों ने मंगलवार को विरोध जताते हुए जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों का घेराव किया। तहसील के गांव देवीपुरा व हुडेरा के दर्जनों किसान डिस्कॉम के एक्सियन कार्यालय पहुंचे तथा पिछले कई वर्षों से सुबह 4 बजे दी जा रही बिजली को यथावत रखने की मांग की। एक्सियन भूपेंद्र सिंह ने किसानों की समस्याओं को सुनते हुए अवगत करवाया है कि अब कृषि कूपों पर रात के समय बिजली दी जाएगी। यदि उक्त व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं तो जीएसएस बनाने के लिए भूमि उपलब्ध करवाई जाए। अधिकारियों ने किसानों की समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय रात के समय ही बिजली देने की बात पर अड़े रहे, जिस पर किसान खाली हाथ लौट आए। इस अवसर पर किसान मनोज प्रजापत, पेमाराम जाट, कानाराम जाट, रामचंद्र माली, लाल सिंह किरात जाट, सावरमल जाट, रामचंद्र राठौड़, माधाराम प्रजापत, नारायण प्रसाद प्रजापत सहित कई किसान उपस्थित थे। हमारे सुबह 4 बजे लाइट आती थी पहले, अब वो इनकी मनमर्जी से रात की करती है। तो 4 बजे छोड़ के रात को 10 बजे लाइट जोड़ते हैं, कभी 11 बजे जोड़ते हैं, उसका भी टाइम फिक्स नहीं है। और इनको बोला तो ये बोल रहे हैं आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं, आप मरो कटो कुछ भी करो। हमारा तो ये साल से 4 बजे का चाहिए, 5 साल से 4 बोलो। में लाइट की समस्या हो रही है। मैं 4 बजे से ही लाइट चाहिए, दिन में चाहे 4 बजे से कर दो, चाहे शाम को 4 बजे से कर दो। लाइट की समस्या आज 4 साल 2019 से 4 बजे सुबह फिल्टर आ रही हो। अब 15 दिन से 20 दिन से हमारे रात 10 बजे करती है। 10 बजे साहब रात में सिर सुधा नरमा हो रही है, सिर सुधी बाजरी हो रही है कि हमारे से लाइन नहीं खुलती है, परेशान होती है। और रात को साहब बहुत निकलते हैं तो कोई पक्षी वो खा जाते हैं तो फिर वो परेशानी हो जाती है। साहब हमारे को सुबह 4 बजे का 4 साल से फिल्टर चल रहा है, वही फिल्टर हमारे को चाहिए। ये हमारी परेशानी है साहब, इसका हल किया जाए। श्रावण मास के सोमवार को शहर के विभिन्न शिवालयों में सामूहिक आरती, श्रृंगार एवं भजन संध्या का आयोजन हुआ। इसी क्रम में सोमवार की रात पंडितपुर स्थित रामेश्वर शिवालय में भगवान शिव को कावड़ चढ़ाई गई तथा श्रृंगार किया गया। इसके बाद वहां आरती का आयोजन हुआ, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस मौके पर विवेक गौड़, आशा गौड़, महावीर सैनी, कौशल्या सैनी सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। इसी क्रम में परमाणाताल स्थित भूतनाथ शिवालय में भगवान शंकर का श्रृंगार किया गया तथा सामूहिक आरती के पश्चात रात्रि जागरण का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति दी। भानीदोरा स्थित शिवालय में भी सामूहिक आरती व श्रृंगार का आयोजन हुआ। आज दुर्गा मंदिर रतनगढ़ से सैकड़ों की संख्या में पोदार बगीची सेवा समिति द्वारा कावड़ का भव्य आयोजन रखा गया है। हम मोहल्ले की तरफ में जाएंगे और पोदार बगीची शिवालय में भगवान को जल अर्पित करेंगे। जय शिव। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय के तत्वाधान में स्थानीय संघ द्वारा गांव परसनेऊ के अखाराम दादोजी मंदिर में स्काउट यूनिट लीडर बेसिक कोर्स का आयोजन किया जा रहा है।
प्रशिक्षण शिविर में तालुका विधिक सेवा समिति व स्काउट विभाग के संयुक्त तत्वाधान में नशा मुक्ति उन्मूलन के अंतर्गत रैली का आयोजन किया गया। शिविर संभागीय एवं स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा निकाली गई रैली को स्थानीय संघ के प्रधान संतोष कुमार इंदौरिया, शिविर संचालक शबीर खान एवं सचिव नरेंद्र स्वामी ने हरी झंडी दिखाई। राकेश नायक, जयचंद लाल भाटी के नेतृत्व में रैली मुख्य मार्गों से गुजरी तथा आमजन को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों से अवगत करवाया। शिविर का उप प्रधान कुंदनमल शर्मा ने भी अवलोकन किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि स्काउट एक सेवाभावी संगठन है जो विषम परिस्थितियों से मुकाबला करने का जज्बा रखता है। किसी भी सरकारी योजना व कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए स्काउट गाइड संगठन महत्वपूर्ण योगदान करता है। इस अवसर पर ओम प्रकाश मेघवाल, मनीराम, नवीन कुमार, भैराराम प्रजापत, डूंगरराम प्रजापत, जयचंद लाल भाटी, रामचंद्र प्रजापत, किशन सिंह राठौर सहित कई प्रशिक्षणार्थी उपस्थित थे। प्रदेश भाजपा के आह्वान पर नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम के तहत जयपुर में सचिवालय का घेराव तथा विरोध प्रदर्शन में भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने जयपुर कूच किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने बताया कि राजस्थान सरकार की कुशासन, भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ अत्याचारों के विरुद्ध प्रदेश भाजपा द्वारा नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम के तहत जयपुर में विरोध प्रदर्शन में रतनगढ़ शहर से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जयपुर कूच किया है। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष दीनदयाल पारेख, भाजपा नेता हरिप्रसाद दायमा, गिरधारी खिच्चड़, भागीरथ सिंह राठौड़, रामकिशन माटोलिया, संतोष जोशी, कालीचरण भार्गव, रमेश पारेख, हनुमान बारवाल, मोहनलाल बबीरवाल, रावतार रक्षक पवन उलभाटी, मनीराम पवार, गोपाल गहलोत, महेंद्र भार्गव, लीलाधर प्रजापत, दीनदयाल, सुनील, शंकर कम्मा, दीपचंद खटीक, लालजी भगत, मनोज हारी, जयप्रकाश महर्षि, पार्षद नंद किशोर भार्गव, हनुमान सिंह, किरोड़ी शर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट इकाई द्वारा श्रावण मास की पूर्णिमा पर अन्य क्षेत्र में साधु संतों को मंगलवार को भोजन वितरित किया गया। लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट द्वारा श्री तालवाले बालाजी मंदिर के पास स्थित अन्य क्षेत्र में मंगलवार को श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन साधु संतों को खीर जलेबी का प्रसाद व भोजन वितरित किया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट के प्रभारी राजीव मंगलहारा, सह संयोजक अतुल वर्मा, पवन सोलंकी, भरत सैनी, मदन लाल सैनी, सुभाष मंगलहारा, पवन सैनी, प्रियवत पारिक सहित कई लोग उपस्थित थे। चूरू कलेक्ट्रेट में एबीवीपी कार्यकर्ता ने तारानगर विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। तारानगर की राजकीय एमजेडी कॉलेज में विज्ञान भवन के निर्माण की मांग को लेकर उनके द्वारा यह प्रदर्शन किया गया। इस दौरान तारानगर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे का विरोध भी हुआ। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एमजेडी कॉलेज की प्राचार्य पर विधायक के दबाव में कार्य करने का आरोप लगाया है। अपनी मांगों के समर्थन में उन्होंने जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया है कि तारानगर के राजकीय एमजेडी कॉलेज में विज्ञान भवन की हालत जर्जर है, जो बारिश के मौसम में भी कभी भी धराशायी हो सकता है। पिछले 5 दिनों से तारानगर में नए भवन निर्माण की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, लेकिन कल 31 जुलाई को उनको कॉलेज से बाहर निकाल दिया तथा कुछ कार्यकर्ताओं पर अनैतिक व्यवहार कर झूठा आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि वहां की प्राचार्य स्थानीय विधायक के दबाव में काम कर रही है। ज्ञापन के जरिए चेतावनी दी गई, यदि नया विज्ञान भवन नहीं बनवाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर मुकेश यादव, शिल्पा सोनी, कमल कुमार, हिमांशु, वरुण शर्मा, दीप सिंह गुज्जर सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। जालपा देवी महाविद्यालय में एबीवीपी द्वारा शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन वहाँ की प्रिंसिपल महोदय ने उन पे तानाशाही रवैया अपनाते हुए बरसात के मौसम में उनको बाहर दरी वगैरह उनका जो भी सामान था बाहर फेंक दिया गया और उन पे मुकदमा किया गया। तो मैं नरेंद्र बुढ़ानिया जी से कहना चाहूँगी, अगर छात्र हितों के लिए अगर उन पे मुकदमा करते हैं तो हम पे 1000 मुकदमे करिए। कॉलेज के अंदर साइंस ब्लॉक जर्जर अवस्था में हो चुका है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन को और वहाँ की स्थानीय प्रशासन को कई बार अवगत करवाया, लेकिन उनके एक बार भी कान पर जू तक नहीं रहेंगे और बारिश के मौसम में उसकी स्थिति ऐसी है कि वो कभी भी धराशायी हो सकता है। अगर उसमें जब कक्षाएं चलती हैं और वो चलती कक्षाओं में धराशायी होता है तो अगर ऐसे कोई बड़ा हादसा होता है उसका जिम्मेदार कौन होगा। वहाँ की जो अब पिछले 5 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, वहाँ की प्राचार्य जो वहाँ का विधायक महोदय जी हैं उनके दबाव में काम कर रही है। उन्होंने कल बरसती बारिश के अंदर वहाँ के कार्यकर्ताओं को बाहर भेजा है, वहाँ लॉक करवाया है और जो उनके दरी पट्टी जो बिछा रखे थे उन सबको बाहर भिजवाया है। तो ये एक तानाशाही रवैया जो वो अपना रहे हैं, उनको मालूम नहीं है कि विद्यार्थी परिषद की पावर क्या है। वो विद्यार्थियों की वजह से जिस कुर्सी पे बैठी है ना, उसका जो गलत दुरुपयोग करने की कोशिश कर रही है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता शांतिपूर्वक उनको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर उनको समझ में आती है तो अच्छी बात है, वरना हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। विधायक का क्या रोल है? विधायक जी का ये रोल है, उनको कई बार अवगत करवाया, लेकिन उस विषय पर कोई संज्ञान नहीं दे रहे। वो एक राजनीतिक विचारधारा
से गलत रूप से ग्रसित हैं। वो सोचते हैं कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के हम मांगे माने, ऐसा उनका व्यू नहीं है। सावरपुर भीम आर्मी भारत एकता मिशन उपशाखा कार्यकर्ताओं ने देश प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है तथा राष्ट्रपति के नाम लिखी शिकायत कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में नारेबाजी करते हुए जुलूस के रूप में रवाना हुए तथा जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ मिनी सचिवालय पहुंचा, जहां राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि 3 जून 2023 को मणिपुर में देश की बेटियों की आबरू को तार-तार कर दिया गया। अलावा जोधपुर में जेएनवीयू में एक बच्चे के साथ गैंगरेप तथा राज्य में एक महिला के ऊपर पेशाब करने तथा एक व्यक्ति को जूते से पेशाब पिलाने में, करौली में महिला के साथ गैंगरेप पर मुंह पर तेजाब डालने और कुएं में फेंककर जान से मारने, बाड़मेर में एक बार फिर पानी की मटकी को छूने से एक बच्चे को बेरहमी से पीटकर मारना और भरतपुर जिले में जाट महासभा की जिला अध्यक्ष सुधा चौधरी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने, एसके मेडिकल कॉलेज प्रकरण, राजू नायक हत्या प्रकरण, नागौर वाल्मीकि समाज की गुजरात में गैंगरेप करके हत्या मामला, सरदार शहर के गांव शिवपुरा में घोड़ी प्रकरण जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार की दलित विरोधी और बहुजन समाज विरोधी जो नीति है, उन सब के विरोध में मणिपुर की जो महिलाओं के साथ में जो अत्याचार हुआ है, उस सब के विरोध में भीम आर्मी आज अपना प्रोटेक्शन कर रही है। आज शीतला चौक से और एसडीएम कार्यालय तक हमने विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत जिस तरह के मणिपुर में घटना हुई है, जेएनयू में घटना हुई है, राजस्थान में महिला के ऊपर पेशाब किया गया है और एक मटकी प्रकरण बाड़मेर में फिर से दोहराया गया है, और वैसे ही घटना करौली में एक बच्चे साथ रेप करके उसको कुएं में डाल दिया, तेजाब डाल दिया। और अभी एक ताज़ा घटना जो गुजरात मॉडल के केंद्र सरकार जो बात करती है, उस गुजरात में ही एक वाल्मीकि समाज की बच्ची के साथ में रेप करके उसको मार दिया गया। इन तमाम घटनाओं को लेकर हम आज राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल करने की धमकी देकर मासी भांजी के साथ गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। महिला थाना में युवती के पिता के द्वारा 2 युवकों के खिलाफ अपहरण करने व गैंगरेप का मामला दर्ज करवाया है। महिला थाना सीआई अरविंद कुमार भारद्वाज ने बताया कि 18 वर्षीय युवती के पिता ने रिपोर्ट दी कि वह अपने ससुराल में बसा हुआ है। उसकी एक 18 वर्षीय बेटी है और 21 वर्षीय साली है। सरदार शहर निवासी पवन कुमार धाणक की हमारे गाँव में रिश्तेदारी है। वह काफी बार में गाँव आता था, जिसके चलते मेरी 21 वर्षीय साली की उसके साथ जान पहचान हो गई। उसने साली ने फोन पर बात करना शुरू कर दिया, मगर तब साली को पता चला कि पवन कुमार शादीशुदा है। तब उसने पवन से बात करनी बंद कर दी। इसके बाद से ही पवन उसे डराना धमकाना शुरू कर दिया। 18 जून को पवन से 21 वर्षीय साली को गांव के बाहर झोड़ के पास मिलने बुलाया, जिस पर युवती ने आने से मना कर दिया तो उसने ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल करने की धमकी दी, जिससे युवती डर गई। युवती ने अपने 18 वर्षीय भांजी को साथ लेकर रात के समय गाँव के चौहड़ के पास पवन से मिलने गई, जहां पवन के साथ खुड़ी जिला चूरू निवासी विक्रम भी मौजूद था। जहां पवन व विक्रम ने मेरी बेटी व साली के साथ रेप किया। इस दौरान उन्होंने दोनों की अश्लील फोटो व वीडियो भी बना लिए। पवन व विक्रम ने दोनों युवतियों को सालासर से दिल्ली और वहां से बेंगलोर लेकर गए। बेंगलोर में पवन व विक्रम दोनों युवतियों को एक कमरे में बंद कर दिया, जहाँ करीब 1 माह तक पवन व विक्रम ने दोनों युवतियों के साथ जबरन रेप किया, जहाँ डरा धमका कर दोनों युवतियों को शराब पिलाई और कुछ कागजात व फोटो भी बनवाए। यहाँ भालेरी थाना में दोनों युवतियों की गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने 30 जुलाई को दोनों युवतियों को बेंगलोर से दस्तयाब कर परिजनों को सुपुर्द किया है। इसके चलते मामला दर्ज करवाने में देरी हुई है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मंगलवार दोपहर के बाद दोनों युवतियों का डीबी अस्पताल में मेडिकल करवाया है। कल एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें दुष्कर्म के आरोप लगाए गए हैं। इसमें अभी हमने प्रकरण दर्ज कर लिया है। जो कार्रवाई मुकदमा अपहरण और बलात्कार की धाराओं में हुआ है, जिसमें 2 आरोपी नामजद। अनुसंधान सीकाओ के द्वारा किया जा रहा है और इसमें शीघ्र ही अनुसंधान होगा। सीकर जिले के पलसाना निकटवर्ती ग्राम सुंदरपुरा स्थित हीरामल मंदिर के द्वारा पलसाना जनता गौशाला की गायों को दलिया, गुड़ एवं केले खिलाए गए। रिपोर्टर पारुल के सीनियर रिपोर्टर पवन कुमार शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार हीरामल जी मंदिर के महाराज मन्नाराम हांकला के सानिध्य में जनता गौशाला की गायों को दलिया, गुड़ एवं केले खिलाए गए। इस अवसर पर श्रीचंद गुज्जर, गजानंद जांगू, मनोज कुमार यादव, झाबनवल गुज्जर, राहुल गुज्जर आदि मौजूद थे। वहीं जनता गौशाला के परिसर में पौधा भी लगाया गया। हीरामल जी महाराज मंदिर से गुरु जी मन्नाराम जी हांकला सन्नादे, गजानंद जी जांगू, शिवचंद जी, राहुल जी, मनोज जी यादव और जाबल जी गुज्जर। के जनता गौशाला में हमने दलिया खिलाया।